सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी शिक्षिका श्वेता सिंह आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूं। बच्चों, हम इतिहास पढ़ रहे थे कक्षा 6 का, कैसे पता करें कब क्या हुआ। मैंने आपको समझा दिया। चलिए अभ्यास प्रश्न अब करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है अभ्यास में, प्राचीन काल में मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों। प्राचीन काल में कागज का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो मैंने बताया था आप लोगों की कि उनके अभिलेख ताड़पत्रों पर मिले हैं, भोजपत्र पर मिले हैं, ताम्रपत्र पर मिले हैं, स्तंभलेख और शिलालेख पर। पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना है। तो बच्चों, हम लोगों ने किसके बारे में जाना था, फिर से पलट के देखिएगा तो दिखेगा आपको कि रुम्मनदेही अभिलेख के बारे में। फिर उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कि सिक्के वह अभिलेख हैं जो हमें इतिहास लेखन में बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हम उस समय की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन करते हैं। जैसे सोने के सिक्के मिले तो उस समय का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, और अगर वीणा वादक वाली एक हमें समुद्रगुप्त का सिक्का मिला है तो इसका मतलब वो संगीत में रुचि रखते थे और जनता सुखी थी, तभी वो वीणा वादन वाले सिक्का को प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। तो बच्चों, उसमें लिखा हुआ है कि मेगास्थनीज जो यात्री था उसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। वो भी भारतीय इतिहास लेखन में बहुत सहायता प्रदान कर रही है। और फिर है, इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से हैं इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत हैं, अभिलेख, सिक्के व मोहरें। इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत क्या हैं, धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। जो विदेशी यात्री आए थे, फायान, वेन्सांग, ये सब का जो वो लिखे हैं अपनी बुक में, उसके बारे में। फिर इसके बाद बच्चों एक दूसरा प्रश्न आता है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर में 3 चीजें हैं, पूर्व यानी प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल। तो मैंने लिखा हुआ है कि वह समय जिसके बारे में लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है वो क्या कहलाती है, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल। फिर जिस समय में आदि ऐतिहासिक काल, जिस समय में लिखित साक्ष्य हमको मिला है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं उसे आज तक, वो आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। और जिस समय में जिसके बारे में हमें लिखित सब कुछ मिल भी गया है उसको हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल, और उसे हम पढ़ भी लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर अगले भाग में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।